ठीक है। अब ये अगर ये आप एक कारपेंटर हैं और आपको जो जो बताया गया वो तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ पर्सपेक्टिव पहले से पता है कि यार अगर ये ऐसी नहीं हुई तो ये आरामदेह नहीं होगी, अगर ये ऐसा नहीं किया तो ये एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिव है। रिक्वायरमेंट तो वही है कि कुर्सी बनानी है, लेकिन वो ये हो जाए, वो ये हो जाए। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं? इस है कि अगर हमने जो आप फोकस कर रहे हैं ना वो भी डेटाबेस सिखा दें और हमें प्रोग्रामिंग सिखा दें, ये फोकस करके हमने पिछले 15 सालों में सीखा ये कि जिस पे अगर ये फोकस करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत हाई हो जाता है। इसलिए कि अंडरस्टैंडिंग ना होना और सिस्टम बनाना एक एक रॉन्ग डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बिग पिक्चर पता होनी चाहिए, उसमें आप फिट इन हो तो बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है। इसको यूं थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए। मैंने 4 मजदूर बुलाए और उनको बोला कि भाई ये पिलर खोदना है, बस तुम इतने गड्ढा खोद दो। एक तो ये कि वो खोद देगा बेचारा और पैसे ले लेगा। एक है, मैंने 4-5 लोगों को बुलाया कि देखो मैं यहाँ हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ और मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ और यहाँ कमरे बनाना चाहता हूँ या ये बनाना चाहता हूँ, तो ये लोग जो है इसकी बुनियाद खोदेंगे, ये लोग उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये। तो वो आदमी जो बुनियाद खोद रहा है, जिसको मालूम है क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, उसके मोटिवेशन लेवल में, और एक आदमी बस आ गया और खोद रहा है और अपने पैसे ले जाएगा, दोनों के मोटिवेशन में क्या फर्क होगा? या कोई फर्क नहीं होगा? होगा कोई फर्क? हाँ भाई, एनीबडी? सवाल सुना आप लोगों ने कि क्या पूछा मैंने? मैंने ये पूछा है कि जनाब, अगर मैंने 4 मजदूर बुलाए और उनसे कहा गड्ढा खोदना है, वो गड्ढा खोदेंगे, शाम को पैसे ले जाएंगे। उनको मैंने नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों की टीम बुलाई है, उनको बताया कि मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ और यहाँ पर खोद के मैं कमरे बनाऊंगा और फिर यहाँ पर इलाज होगा और यहाँ पर ये होगा, यहाँ डॉक्टर बैठे होंगे। तो अब जो मजदूर बैठा होगा उसका मोटिवेशन बहुत हाई होगा और वो इन्वॉल्व होगा खोदने में, उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। तो दोनों में फर्क क्या है, मतलब क्यों है आपके ख्याल में? कोई जवाब देगा? तो प्लानिंग होगी ना एक में तो पूरी, और एक में कोई प्लानिंग नहीं होगी। हाँ, मगर मजदूर तो प्लानिंग का पार्ट नहीं है ना, मजदूर तो प्लानिंग का पार्ट नहीं। तो सर एक गड्ढा खोदने में और हॉस्पिटल बनाने में तो बहुत फर्क है ना इस तरह। तो फिर उसके लिए पूरी टीम चाहिए होगी, हॉस्पिटल बनाने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए तो एक इंसान खुद भी गड्ढा खोद देता है। तो ये तो फर्क आ है ना, बहुत फर्क है इन दोनों में तो इस तरह। Probably I could not convey the मीनिंग, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, गड्ढा खोदना तो गड्ढा खोदना ही है, वो काम है। लेकिन एक आदमी को अगर पता नहीं है तो भी वो काम कर लेगा, लेकिन अगर एक आदमी को पता है तो सेंस ऑफ अचीवमेंट है। एक गड्ढा खोदने वाले को पता है कि मैं लोगों की खिदमत में साथी बन रहा हूँ, एक हॉस्पिटल बनाने का हिस्सा ले रहा हूँ, तो वो जज्बे से काम करेगा। मजदूरी होगा और गड्ढा ही खोद रहा होगा और पैसे भी लेगा, लेकिन उसका सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है एक नेक काम कर रहा हूँ, उसको वाई मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो इंसान की फितरत यही है कि जिसको मैंने मैं आपका टीचर हूँ, मैं कह रहा हूँ, बस मैं कह रहा हूँ करो तो आप कर लेंगे, लेकिन जब आपकी समझ में आएगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो वो फिर आपको मोटिवेट करता है, आपको एक एनर्जी देता है कि हाँ यार समझ में आ रहा है क्यों करना है हमें, कि हमें क्यों करना है। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ में आ जाए तो फिर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो बस पढ़ना है, पास करना है, तो वो मोटिवेशन नहीं आएगी। तो सॉफ्टवेयर में बहुत जरूरी क्या है कि हमें बनाने से पहले मालूम हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो काम आपका कर रहे हैं वो फिजिकल नहीं है, दिस इज ऑल मेंटल वर्क। तो दिमाग कब चलना शुरू होता है? दिमाग कब चलना शुरू होता है? जब हमें वाई का जवाब मिले और हम इन्वॉल्व हो जाए, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाती है। ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। जी सर। हाँ, तो इसीलिए आप लोगों को काम करने से पहले वाई पूछना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिग पिक्चर वही है कि भाई ठहर जाओ, अभी
बनाऊंगा सिस्टम, लेकिन जरा कागज पेंसिल उठाओ, जरा मुझे समझाओ कि सिस्टम है क्या, एक्सटर्नल एंटिटीज कौन सी हैं, कहाँ से आती हैं, किधर जाती हैं, और हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये 15 में मैं, लेकिन सर हाँ लेकिन सर ज़्यादा बेहतर तो तब होगा ना कि हर बंदा अपने काम से काम रखे। हाँ अगर ऐसा बेहतर होता तो फिर सिस्टम आता नहीं ना। अपने काम से काम रखने में तो वाटरफॉल है, लेकिन एजाइल में तो ऐसा नहीं है। एजाइल में तो क्रॉस फंक्शनल टीम है और एजाइल इज गेटिंग पॉपुलर। तो जो बात आप कहते जी सर। हैं, लेकिन एजाइल में ऐसा नहीं है, आपकी फिलॉसफी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए ये शायद सिविल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल ठीक है, अपने काम से काम रखो और जो काम करना है ठीक है, मशवरा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर यही बता रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, टीम वर्क बहुत जरूरी है, और सारे लोगों का इन्वॉल्व होना और समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वरना फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल। मैंने तो सही कर दिया था, इन्होंने काम सही नहीं किया। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब है? मैंने तो पढ़ा दिया था, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। बच्चे उल्टा कह रहे होते हैं सर हमने तो पढ़ना चाहते हैं, टीचर नहीं पढ़ाना चाहता। तो क्या है, कोलैबोरेशन नहीं है ना, एक दूसरे की हाथ पकड़ना नहीं है, बस एक दूसरे की बुराई करना है। तो अपने काम से काम रखने में क्या होता है, बस मैंने तो काम उसे ही कर दिया है, वो जस्टिफाई करता है। तो एक कोलैबोरेशन दूसरे बहुत पे ब्लेम जरूरी है। डाल सकते हैं। हाँ मतलब इंसान की फितरत है ना, मैं वैसे नहीं कह रहा, इंसान की फितरत है। ठीक है, जी अच्छा मैं 1 मिनट होल्ड करेंगे, मेरा एक फोन आया, जरा मैं उठा लूं। 1 मिनट। हेलो जी खरम, हेलो हेलो, चलिए ठीक है। तो अब यही है कि वाटरफॉल में हमने पढ़ा था कि आइसोलेशन में काम होता है हर आदमी। ओके 1 मिनट दीजिए मुझे। हेलो, वालेकुम सलाम जी खरम, बोलिए। अच्छा मैंने एक और सवाल पूछा था, उसमें यूवेंटुस इंस्टॉल हो सकता है? अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है चलिए। तो बस वो यानी चलना शुरू हो गया सारी चीजें, तो मैं भेज देता हूँ बेटा। ठीक है चलिए, ओके सही है। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका सवाल है ना, आपका सवाल इसका मतलब है कि हमने जो वाटरफॉल और एजाइल पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीज़ों में हम शायद अलर्ट नहीं थे, और हम उस फिलॉसफी को नहीं समझ पाए कि एजाइल क्यों पॉपुलर हो रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो एजाइल इसलिए सॉफ्टवेयर पॉपुलर हो रहा है कि सबको एज ए टीम काम करना होगा। जो रिक्वायरमेंट देने वाला है वो भी, डेवलपमेंट टीम वो भी, और जो बी एस, सबको बैठना होगा और चलते हुए सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी लेनी होगी। वरना तो मैंने रिक्वायरमेंट सही ले ली थी लेकिन डिजाइन सही नहीं हुआ, डिजाइन वाला कहेगा मैंने सही काम कर लिया था, डेवलपमेंट टीम ने नहीं किया। अच्छा ये होता रहा है, ठीक है। तो वी नीड टू वर्क एज ए टीम। तो एक फिलॉसफी है जो कि कोलैबोरेशन पे डिपेंड करती है, फिजिकली भी। अगर वाटरफॉल है तो उसमें क्या होगा, हर एक का रूम अलग अलग है। अच्छा वॉट एजाइल में ऐसा नहीं हो सकता। एजाइल में सब एक साथ बैठे हुए, स्क्रम मास्टर भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये भी, सब एक साथ बैठे ना, क्योंकि प्राइवेट काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोलैबोरेशन बहुत जबरदस्त हो जाता है। आप में से किसी ने जापानीज कंपनी देखी है, किसी को विजिट किया है कभी? एनीबॉडी हु हैज विजिटेड द जापानीज कंपनी? एनीबॉडी? नो सर। पार्क सुजुकी जाके देखिएगा, ये जापानी कंपनी है, उनको जाके देखिएगा। ठीक है, जो अमेरिकन कंपनी है या ब्रिटिश कंपनी है, आपको लगेगा कि ये इंसान है और ये इंसान नहीं है। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन नजर आएगी, ये जीएम है, ये उसका नीचे वाला है, ये उसका नीचे वाला है, और ये जो बाहर धूप में बैठा हुआ है ना, ये पीएन है। यू विल सी दैट क्लास। ठीक है, किसी भी जापानीज कंपनी में वो जो कोने में बैठे हुए ना वो जीएम है, और उनके बराबर में जो बैठे हैं वो असिस्टेंट जीएम है, और यहाँ मैं बैठा हूँ उसी हॉल में। ठीक है, रूम उनको मिलते हैं जहाँ पर कोई स्पेशलाइज काम है। फॉर एग्जांपल ये सर्वर है तो सर्वर को रूम मिलेगा, या फलाना वाला काम है जिसमें आवाज नहीं आनी है तो उसको कमरा बंद करके मिल जाएगा कि भाई ये कॉल करनी है इसने, ये ऑपरेटर बैठा हुआ है। when everybody is equal, everybody is sitting in the same room। ठीक है, तो ये जापानीज की सक्सेस का राज है, मेहनती है और क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो एजाइल में भी यही चीज है। कोलैबोरेशन कब होगा, जब आप इंसाफ करेंगे और इंसान को एक दूसरे के बराबर समझेंगे। तो जाके देखिएगा जापानीज कंपनी कैसे बैठती है, फिजिकली कैसे बैठती है। ठीक है ना,
आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वो कोने में जीएम साहब बैठे हैं भाई, टाइम ले और जाके मिल लें उनसे। ठीक है, चले खैर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हमारा तो ये थोड़ा समझ में आ रहा है कि बिग पिक्चर क्या होती है, डीएफडी, और ये तो बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेंगे किसी वक्त भी। लेकिन हमारा बिग पिक्चर पता होना चाहिए, काम करने से पहले, स्क्रीन बनाने से पहले, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो हम इसको ये रोकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। और ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे और फिर असाइनमेंट्स मुझे 1 और 2 दे दीजिए, थोड़े दिनों बाद 3 और 4 दे दीजिए और ग्रुप में कर लीजिए और कोशिश करिए सीखें। और उसके बाद मैं एक बड़ा सा दूंगा, उसको मैं समझाऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, उससे लर्निंग आपकी हो जाए। तो मिड टर्म का रिप्लेसमेंट है, तो पास होने और फेल होने को परेशान नहीं होइए। हमें भी मालूम है कि आपकी लर्निंग में थोड़ा सा चैलेंज है, टीचर सामने नहीं है, सारा कुछ है, तो वी आर लीनियंट, हमें इंस्ट्रक्शन है ऊपर से, कोर्स भी थोड़ा कम कराएं और एग्जामिनेशन में भी ख्याल रखें। लेकिन मेरी दरख्वास्त फिर भी है कि आप लोग सीखने पे फोकस करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी इस्तेमाल करने वाली है। और ये फिर आपको चैलेंज आते हैं, फिर आपने सोचा होगा कि हमने उस वक्त पढ़ लिया होता तो हमारे काम आता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।